जी हाँ छात्रों, तो पहली कक्षा 9 में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इसके पहले आपका सामाजिक विज्ञान हुआ का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपके इस बार हिंदी में भी 75 में 75 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, कबीर की एक रचना है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा बीजक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल को। तीसरा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा अलंकार। अगला प्रश्न चौथा है, झूरी के साले का क्या नाम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा प्रश्न है, संधि के प्रकार होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 प्रकार होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा रिपोर्टाज। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने। निम्नलिखित के स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मखमली टमाटर हुए लाल। तो पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों लाल। सेकंड क्वेश्चन है, रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा है बच्चों, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां है, मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है, एंड इसका भी आप लोग पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे सामने। सही जोड़ी मिलाइए, एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर करना बच्चों हमें, एक भारतीय आत्मा। दूसरा है, रस के अंग 4 होते हैं लैसा की ओर। इसका आंसर होगा राहुल संकृत्यायन। चौथा है, महादेवी वर्मा। इसका आंसर करना बच्चों हमें, निर्जन निहार रश्मि। छठवां है, रात का तत्सम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रात्रि। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर लिखना है, मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, मानसरोवर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा है, बल शब्द में बाण प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। छठवां है, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रलय का जल कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, जैसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। तीसरा है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। पांचवा है, नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां है, राम स्वरूप दकिया नूसी ख्यालातों के थे। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 6। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल, दूसरा हो जाएगा प्रारंभिक मध्यकाल, तीसरा हो जाएगा उत्तर काल, चौथा हो जाएगा आधुनिक काल। छठवां क्वेश्चन है, कबीर रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर देखिए बच्चों 7वें का आंसर लिखना है हमें। कबीर रसखान के भाव की 2 विशेषताएं हैं। नंबर पहला हो जाएगा, रसखान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा करना है, रसखान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। प्रश्न 8वां देखिए बच्चों, कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कवित्री का घर जाने की चाय से तात्पर्य है, प्रभु से मिलाप, इस भव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नजदीक आ रही है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इसका आंसर आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हेडिंग डाल देना है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उनकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। प्रश्न 10 देखिए,
काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पे इसका आंसर करना है 10वें का आंसर। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। इसके दो भेद होते हैं, पहला हो जाएगा दृश्य काव्य, दूसरा हो जाएगा श्रव्य काव्य। प्रश्न 11 है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। इसका अथवा आप लोग कर लीजिएगा। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। 11 का अथवा लिखना है, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। दो प्रकार होते हैं, पहला हो जाएगा वर्णिक छंद, दूसरा हो जाएगा मात्रिक छंद। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर बच्चों लिखना है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा आदि गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। प्रश्न 13 देखिए, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर लिखना है, पहला हो जाएगा प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पॉइंट करना है, प्रेम की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 14 देखिए बच्चों, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची थी, या देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसलिए जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 15 नंबर हमारे सामने है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषाओं का माहौल नहीं था। प्रश्न क्रमांक 16 है, समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। यहाँ पर लिखना, समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न 17 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। इसका आंसर लिखेंगे, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोंपड़ा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोंपड़ा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्रनगर में घुस जाएगा। ये जो है गाड़ी ये ऐलान कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 18 नंबर यहाँ पे दिएगा हमारे सामने, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया। इसका बच्चों इस आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डाल देना है, संकेत ऊंचे कुल का जन्मिया। इसके बाद संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास हैं। प्रसंग व्याख्या बच्चों आप लोग इसकी देख सकते हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, दोनों बैलों का अपमान ऐसा तो नहीं हुआ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, दोनों बैलों का डैश करके आंखें ना उठाइए। संदर्भ में लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के दो बैलों की कथा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इसका प्रसंग देख लीजिए बच्चों, इसकी व्याख्या देखिए, इसके बाद आपको लास्ट में विशेष लिख देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20 है बच्चों, पानी का विषय महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे बच्चों इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। पानी के बारे में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे, कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की सकती। मनुष्य चांद से लेकर मंगल तक पानी की सतह को तलाशने की कवायद में लगा हुआ है, ताकि वहां जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सके। लेकिन क्या धरती पर रहने वाले हम पानी के वास्तविक मूल्य को समझते हैं। कहते हैं पानी तो जितना पियो उतना कम है, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही है। जरूरत से ज़्यादा पानी पीने से भी सेहत को नुकसान पहुंचता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, और पानी भी कोई अपवाद नहीं है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की तरह ही पोषण का काम करता है। इस प्रकार पानी हमारे जीवन में अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हो जाएगा बच्चों पानी का महत्व, उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। अगला प्रश्न के बच्चों 21 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्न के उत्तर दीजिए। पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका आंसर लोक संस्कृति। दूसरा है, लोक गीत किसका दर्पण होता है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे का लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22 है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। तो टीसी की बच्चों आई स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आप लोगों से बन जाएगी। आप लोग चौथी 25 से 35 को आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 23 नंबर हमारे सामने है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है जीवन में खेलों का महत्व, पांचवा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे विषय के आपके बच्चों असली क्वेश्चन पेपर संपूर्ण हल सहित इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।